Forgiveness doesn't change your past, but it changes your future. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. The topic that we'll be discussing today is the how to read newspaper. वैसे ये कोई बहुत बड़ा, मैं नहीं कह सकता कि बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है न्यूज़पेपर को समझना, बट हाँ सिविल सर्विसेज में ना थोड़ा हो जाता है, स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम आती है न्यूज़पेपर को समझने में, उसे लिंक करने में। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैंने अपने टीचिंग करियर में एस्पेशली फ्रॉम द ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो समझा है, हमेशा स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहा है कि सर न्यूज़पेपर को कैसे समझें, ये समझ में नहीं आता, इसमें एडिटोरियल पढ़ें या ना पढ़ें, या फिर इसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि ये इसको हम अपने एग्जाम से कैसे लिंक करें। किसी बेचारे के आगे प्रॉब्लम होती है कि सर हमें इसको पता ही नहीं चल रहा कि कब से न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है, कब से हमें समझ में आएगा। कोई बेचारा कहता है कि सर हमें 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में। कोई कहता है कि सर हमने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया है। कोई कहता है सर मैं ऑफलाइन न्यूज़पेपर पढ़ूँ, फिजिकल हैंड आउट पढ़ूँ उसका। किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर कब तक न्यूज़पेपर हमें जारी रखना है, इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंस है। तो जितने भी आज आपके डाउट हैं, दिस इज़ माई एश्योरिटी, दिस इज़ माई गारंटी टू यू कि आज वो सारे सॉल्व हो जाएंगे इस लेक्चर के अंदर। बस आप बने रहिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि आपको कभी भी न्यूज़पेपर को समझने के लिए कोई यूट्यूब वीडियो या फिर किसी के एक्सप्लेनेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी का यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं जो हर रोज़ न्यूज़पेपर का एक एनालिसिस आपको दे रहे हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, वो भी अच्छा ही बताते होंगे। बट अगर आप वो सुन रहे हैं तो वो आपको एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो दे देगा, बट वो आपको लॉन्ग टर्म फायदा नहीं पहुंचा पाएगा। आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप जैसे YouTube पे वीडियो देख के या फिर कहीं किसी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन आप एक्सर्प्ट्स को डाउनलोड करके, वो आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए वो ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में तो आपको खुद ही पढ़ना होगा। शॉर्टकट्स आर नॉट द की टू द सक्सेस इन द सिविल सर्विसेज। क्या आज से जो 20, 30, 40 साल पहले प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके पास तो बेचारों के पास इंटरनेट और यूट्यूब भी नहीं था, तो उनका तो एग्जाम क्लियर ही नहीं होना चाहिए था। इस हिसाब से कुछ बातों को हमें समझना होगा बारीकी से कि न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है, वो हार्ड कॉपी ही पढ़ना है, फिजिकल न्यूज़पेपर ही पढ़ना है। पहले तो आप इस चीज को अच्छे से गांठ बांध लीजिए। अब हम इसको समझते हैं कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। हाउ टू मेक नोट्स, मिनट्स फॉर स्टडिंग एंड विच न्यूज टू रीड एंड नॉट टू रीड फ्रॉम न्यूज़पेपर, कि हमें न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये पूरा मैं आपको एक बार में क्रक्स दे दूंगा, आप लिख लीजिए, उसे पेज पे लिख लीजिए, अपने रूम में पेस्ट कर दीजिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगा। कहीं इधर उधर जाने की आपको जरूरत नहीं है। जितना आप ज्यादा कंटेंट पे जाते हैं ना, उतनी आपकी एनर्जी खराब होती जाती है। तो इसलिए आप एक कंटेंट पे रहिए, भरोसे से और अच्छे तरीके से उसी कंटेंट को पकड़ के रखिए। चलिए अब हम आगे अपने लेक्चर में चलते हैं। तो बेसिकली पहले तो देखिए, हमें ये पता होना चाहिए व्हाट डज न्यूज़पेपर स्टैंड फॉर। हमें यही नहीं पता होता, एक वक्त में मुझे भी नहीं पता था, मैं बाकियों का तो क्या बोलूं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म क्या है। मैं समझ चुका हूं आप में से 99% स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, सबको पता है कि न्यूज़ का फुल फॉर्म तो है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। बट ये पेपर क्या है, चलिए समझते हैं। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्ट। न्यूज़पेपर तो हमने पढ़ना शुरू कर दिया, बट न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म नहीं पता हमें। तो न्यूज़पेपर स्टैंड फॉर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्ट। वो एक रिपोर्ट है, ऑथेंटिक है। सबसे बड़ी बात, मैं तो क्या, कोई भी न्यूज़, कोई भी यूपीएससी एस्पायरेंट या फिर कोई भी आपको इंस्टीट्यूट वाले नहीं बोलते कि आप इस मीडिया चैनल को देख लीजिए न्यूज़ कवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऑथेंटिक होता है, उसमें क्लैरिटी होता है, बहुत अच्छे तरीके से वो न्यूज़ को प्रेजेंट करता है, फैक्ट्स, फिगर्स, बहुत सारी चीजें होती है न्यूज़पेपर में। इसलिए न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑथेंटिक मटेरियल टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज। न्यूज़पेपर पढ़ा क्यों जाता है? न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ा जाता है कि जो सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट है वो एक रट्टेबाज ना रह जाए, एक क्रैमर ना रह जाए। उसे लिंक पता हो कि अगर मॉनसून इस बार खराब होने वाला है या फिर अल नीनो या फिर ला नीनो का इफेक्ट पड़ने वाला है, तो उससे हमारी फसल की पैदावार पे क्या इफेक्ट होगा, और अगर फसल खराब होगी तो मॉनसून के बजट के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, या फिर अगले साल के यूनियन बजट में क्या प्रावधान लाए जाएंगे। तो इसलिए आपको न्यूज़पेपर से वो पूरी जानकारी मिलती है।
ठीक है, इसलिए पर्पस होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का। बट चलिए अब हम आगे देखते हैं कि न्यूज़पेपर में और क्या क्या चीज़ें आपको फोकस पे लानी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस। देखिए पहले तो मैंने आपको शुरू में ही समझाया है कि आप न्यूज़पेपर की आदत डालिए। अगर एक बार आपको आदत डल गई तो फिर आप उसके अंदर चले जाएंगे। आप रेगुलरली उसको पढ़िए, अपना एक रूटीन फिक्स कर दीजिए। कुछ चीज़ों को ना फिक्स रखिए अपने सिविल सर्विसेज में, न्यूज़पेपर रीडिंग, एनसीईआरटी एंड लाइक डिक्शनरी, एटलस, इन 3-4 चीज़ों को तो आप फिक्स रखिए कि भैया ये मेरे को करनी ही करनी है, चाहे कुछ हो जाए। बाकी सब चीज़ें चाहे अवॉइड हो सकती है, न्यूज़पेपर तो हमने छोड़ना ही नहीं है और उससे नोट्स बनाने ही बनाने हैं, चाहे मुझे बनाने में 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे या फिर 2 घंटा लगे। बट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वालों को तो मैं एडवाइस कर देता हूं कि वो जनसत्ता पढ़ लें। जनसत्ता काफी फेमस है। बट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स कौन से न्यूज़पेपर को फॉलो करें, हम देखते हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 2 न्यूज़पेपर आते हैं, द हिंदू एज वेल एज द इंडियन एक्सप्रेस। बाकी आपको कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो नहीं करना। अगर आप थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस कर देता हूं कि कभी कभी आप देख लीजिए, लाइक द न्यूज़पेपर लाइक यू आर हैविंग दिस इज इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स इज अ वेरी वंडरफुल न्यूज़पेपर। कभी कभी उसको फॉलो कर लिया हमने, उसे पढ़ लिया। बट बेसिकली जो आपको हर रोज फॉलो करने हैं वो है द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। दोनों पढ़ सकते हैं तो दोनों देख लीजिए, बाकी एक ही सफिशिएंट रहता है। देखिए अब हिंदू जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना तो ये क्या बोलते हैं कि सर हिंदू की जो आइडियोलॉजी है ना वो थोड़ी लेफ्टिस्ट है, मतलब वो थोड़ा क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट को। आप पढ़िए ना, आपको उसके अंदर इतना नहीं देखना है। अब हिंदू जैसे आप पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं जिन्होंने पढ़ा भी होगा, कि यार ये तो बिल्कुल सिविल सर्विसेज की तैयारी ही चल रही है। बिल्कुल सिविल सर्विस जैसे यूपीएससी ने ही छापा है इसे, बिल्कुल आपको यूपीएससी का कंटेंट मिलेगा। वैसे ही इंडियन एक्सप्रेस है, बट थोड़ा हिंदू में हमें ज्यादा खबर मिल जाती है क्योंकि काफी अच्छा न्यूज़पेपर है। इंडियन एक्सप्रेस भी ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर कोई भी पकड़ सकते हैं, उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब हम आगे देखते हैं कि भाई हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमेशा याद रखिए कि आप हार्ड कॉपी, आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन, एक दिन आपको ये बात समझ आ भी जाएगी और आप इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे, आपको समझ आ जाएगी कि वाई आई वाज सेइंग टू यू दैट यू शुड फॉलो द हार्ड कॉपी। सेकंड, नोट्स बनाइए। ओके, ये नहीं कि पूरा उसको लिखना शुरू कर दिए, स्कूल स्टूडेंट थोड़ी है, पॉइंट्स बनाए, बुलेट फॉर्म में बना लिए। और थर्ड क्या है हमारे पास, मिनट्स फॉर रीडिंग द न्यूज़पेपर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत अच्छे से समझिएगा सभी एस्पायरेंट्स। देखिए अगर कोई बिगिनर है जो बिल्कुल अभी शुरुआती तौर पर है, उसको 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। जो बिल्कुल अभी इसने उठाया है, जिसका इंग्लिश ठीक ठाक है, उसको भी न्यूज़ की ज्यादा नॉलेज नहीं है, 1.5, 2, 2.5 भी लग सकते हैं। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, एक तो घबरा के बिल्कुल नहीं चलना, 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना, क्या पता कोई तो 25 मिनट में पढ़ दे, तो 25 मिनट में कैसा पढ़ रहा होगा वो आपको ही पता ही है। तो आफ्टर 3 to 5 मंथ्स आपके ये 1.5 से 2 घंटे 1 से 1.5 घंटे में कवर हो जाने चाहिए, और आफ्टर 5 to 8 मंथ्स ये 30 to 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए। ये टाइम पीरियड चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर कैलिबर, योर ग्रेस्पिंग पावर, योर एबिलिटी, योर इंटेलिजेंस। ये टाइम पूरा चेंज भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई स्टूडेंट 2 महीने में ही 30 मिनट्स पे आ जाते हैं, तो डिपेंड करता है। तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल टाइम दे दिया है कि आपको किस टाइम में न्यूज़पेपर समझ आने लग जाएगा। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें न्यूज़ जो हमें नहीं पढ़नी, ये तो हमें पहले पता होना चाहिए। मैं आपको सिविल सर्विसेज का एक मंत्र देता हूं, हमेशा ये याद रखिए कि क्या नहीं पढ़ना रादर देन क्या पढ़ना है। जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि क्या नहीं पढ़ना, 90% एग्जाम आपका उस दिन हो जाएगा। इस बात को याद रखिए आप, 90% एग्जाम आपका उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि क्या नहीं पढ़ना सिविल सर्विस में। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें न्यूज़पेपर में क्या क्या नहीं पढ़ना। पॉलिटिकल, मोदी जी ने क्या बोला, हाँ जी मोदी जी ने कोई पॉलिसी लॉन्च किया, वो बात अलग है। बट पॉलिटिकल न्यूज जो चलती रहती है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, हमें नहीं, रीजनल पार्टीज की न्यूज, बॉलीवुड हॉलीवुड एंटरटेनमेंट, हमें नहीं जानना। हाँ, हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि अभी हमारे यहाँ से कौन सी मूवी को ऑस्कर मिला, नाटू नाटू सॉन्ग को कैसे ऑस्कर के नॉमिनेट किया गया, ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। स्पोर्ट्स इतना मैंडेटरी नहीं होता, बट हाँ स्पोर्ट्स में अगर द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, ये सब दिए गए हैं तो किसको दिए गए। और स्टेट न्यूज, देखिए अगर आप किसी स्टेट पीसीएस को अपीयर करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और उस स्टेट पीसीएस की आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर तो आपको स्टेट न्यूज़ पढ़ना होगा। अदरवाइज स्टेट न्यूज़ आर नॉट सो मच रेलिवेंट। ठीक है, तो इन 4 को आप पेश कर लीजिएगा अपने रूम में कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ये हमारा 50% प्रॉब्लम सोल्व हो गया, और 50% अब हो जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आर्कोलॉजिकल हिस्टोरिकल एक्सकवेशन, फॉर एग्जांपल एनी न्यू हड़प्पन एक्सकवेशन साइट, आपको पता होनी चाहिए ये। फिर उसके बाद जो भी बिल, ये तो भैया आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, कोई किसी ना किसी भी इंस्टीट्यूट का मैगजीन करंट अफेयर उठा लीजिएगा, अच्छा कोई हो तो
कोई बिल हो, कोई सरकार ने कोई बिल प्रपोज किया हो, उसके क्या पॉइंट्स थे, कोई एक्ट या फिर कानून बना हो, लॉ बना हो, उसके क्या पॉइंट्स थे, ये पता होने चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आपकी इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी, फाइनेंस कमीशन, एनसीएससी, एनसीएसटी, कैग और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में सीबीआई, सीवीसी, लोकपाल। रेगुलेटरी बॉडीज में ये 10 से 15 रेगुलेटरी बॉडीज हैं, एईआरबी, सेबी। फिर क्वासी जुडिशियल बॉडीज हो गई, और इसके अलावा भी बहुत बड़ी लिस्ट होती है। कोई एनजीओ के ऊपर बैन लगाया गया है। कंपैशन इंटरनेशनल एक एनजीओ था, 2017-18 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया था। पीएफआई के ऊपर बैन लगाया है अभी। ओके, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आई हो, वो पता होना चाहिए हमें। ओके, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई भी, पॉलिटी का तो कोई भी न्यूज हो, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यूज हो, हमारे अंदर होना चाहिए वो। बिल्कुल, हमें बिल्कुल एक अमृत की तरह याद होना चाहिए वो। तो कोई चेंज किया हो, किसी प्रोविजन में अमेंडमेंट लाए हो, कोई लॉ में चेंज किया हो, 377 एलजीबीटी राइट्स हैं, अननेचुरल ऑफेंसेस हैं, लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके राइट्स में अभी लाइक सेम सेक्स मैरिजेस का इशू चल रहा है, एडल्ट्री के ऊपर चल रहा था। तो ये सब पता होने चाहिए आपको, सब जो भी चल रहे हैं। ओके, और ये न्यूज़पेपर में आएंगे ही आएंगे। ओके, उसके बाद नेचुरल डिजास्टर कोई हुए हो, कोई तूफान आया हो, वेस्ट बंगाल में काफी सारे चक्रवात आते रहते हैं, साइक्लोन्स पता होने चाहिए, मॉनसून की क्या कंडीशन है इस साल की वो पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑलमोस्ट हर जजमेंट को आप फॉलो कीजिए, अदर देन कोई प्राइवेट जजमेंट हो नॉर्मल किसी और केस पे, बट स्पेशली जो फंडामेंटल राइट्स पे हो, पीआईएल्स पे हो, वो जरूर आप फॉलो कीजिए। अवार्ड, सिविलियन अवार्ड, ट्राई फोर्सेस को जो भी दिए जा रहे हैं वो लर्न कर लीजिए। न्यूज रिलेटेड इकोनॉमिक्स की जो भी न्यूज हो, कोई भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज है, लाइक डिमोनेटाइजेशन है, अभी 2000 का नोट बंद कर दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इकोलॉजी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, क्लाइमेट प्रोटोकॉल्स हो गए, एजेंडा 21, पेरिस क्लाइमेट डील। ओके, उसके अलावा आपको कोपेनहेगन क्राइटेरिया, जितने भी हैं, जो भी हैं, ओके, क्योटो प्रोटोकॉल, ओके, किगाली, ये सभी आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन तो देखिए वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है, तो आपका वैसे भी इसमें मन लग जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की आपको सारी न्यूज़ पता होनी चाहिए अच्छे से। अभी इंडिया G20 कर रहा है, SCO की मीटिंग में क्या हुआ, कश्मीर में जो हमने G20 का जो सबमिट कराया है उसके अंदर क्या बात हुई है, उसका आउटकम क्या रहा है, G20 के सिंबल का क्या मीनिंग है, उसमें लोटस है उसका क्या पर्पज है, साइंस एंड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोलॉजी। ओके, जम्मू एंड कश्मीर का तो कोई भी न्यूज मत छोड़िएगा, एक एक न्यूज, कुछ भी पॉलिसी है, टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं हमारे कश्मीर में, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं बेचारे, सब कुछ पता होना चाहिए। ओके, विमेन से रिलेटेड कोई एम्पावरमेंट का है, कोई कोटा ले आई गवर्नमेंट, कुछ भी अगर नया किया है। ओके, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको सारी न्यूज, साइबर, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, फेक इंडियन करेंसी नोट्स हो गए, अफस्पा हो गया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1958 एंड 1990 इम्पोज इनटू द पंजाब एंड चंडीगढ़ ऑल्सो 1983 to 84 एज वेल एज टू द 1997, ताड़ा हो गया, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, UAPA, पोटा। ओके, उसके अलावा आपको NIA के बारे में पता होना चाहिए, ED के बारे में पता होना चाहिए, ये सब इंटरनल सिक्योरिटी की न्यूज़ है। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू कि आपको न्यूज़पेपर में क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं। शायद से इससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। एक बार आप इन पॉइंट्स को रखिएगा, डूज एंड डोंट्स के फॉर्म में पेज बना लीजिए अच्छा सा, उसको रखिए और फिर साथ में न्यूज़पेपर रखिए। 15 दिन लगेंगे, 15 दिन से 1 महीना आपको पता लगने लग जाएगा कि भाई आपको कैसे करना है। अब हमारे आगे क्वेश्चन आता है कि सर हम न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए, नोट्स को बुलेट फॉर्म में बनाइए, बट आप एक रजिस्टर बनाइए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आज एक तारीख है, कोई भी तारीख है, आज से 20 दिन पहले के न्यूज़पेपर में क्या था आपको क्या याद है, तो आपको रिकॉल तो करना पड़ेगा ना। तो उनको पॉइंट फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में न्यूज बनाते रहिए, डेट और डे मेंशन कीजिए। हमने तो अपनी प्रिपरेशन में ऐसा ही बनाया था भाई, टू बी ऑनेस्ट। तो आप थोड़ा कोई आप स्मार्ट टेक्निक अगर आप इनोवेट कर सकते हैं तो वो कीजिए, बट अपने कॉम्पिटिटर को मत बताइए, इवन मुझे भी नहीं, अपने तक रखिए और अपना एग्जाम क्लियर कीजिए, उसके बाद लोगों को बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी कुछ स्मार्ट इनोवेटिव टेक्निक्स इनिशिएट कीजिए जिससे आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में आसानी हो। सो आई थिंक सो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा, आपको कुछ तो हेल्प मिली होगी शायद से न्यूज़पेपर को समझने में। तो मेरे को देखिए, जो बहुत थोड़ी सी जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है, जो बहुत कम मुझे ज्ञान है, उसमें से मैं थोड़ा बहुत आपको दे देता हूँ, थोड़ा बहुत आपसे शेयर कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों से सीख लेता हूँ। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज़ रेफर टू द न्यूज़पेपर विद अ हार्ड कॉपी। गॉड ब्लेस यू।